स्कॉलरशिप न मिलने से एससी योग चेयरमैन के सामने फूटा छात्राओं का गुस्सा। छात्राएं बोली, हमारी भी सुनो सर, प्रिंसिपल को मीटिंग में बुला लो। हमारे प्रिंसिपल का सर आज मीटिंग में बुला लो। विश्वविद्यालय और कॉलेज की लापरवाही के चलते छात्राओं का भविष्य खतरे में। बेटी पढ़ाओ के नारे के कॉलेज की छात्राओं ने खोली पोल। बेटी पढ़ाओ के नारे हम समय समय पर अपने राजनेताओं के भाषण में सुनते आए हैं। ये नारा तब सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाता है जब पढ़ने वाली छात्राएं ही शिक्षा के लिए भटकने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे ही एक मामला कैथल के में सामने आया है, जब एससी आयोग चेयरमैन के सामने छात्राओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने सब की ही पोल खोलकर रख दी। बात करने को लेकर भी गुहार लगाती रह गई छात्राएं, लेकिन बिना बात करे ही निकल लिए एससी आयोग चेयरमैन। ये हम नहीं, छात्राओं का कहना है, आप खुद सुन लीजिए। बता दें कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की लापरवाही के चलते छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। छात्रवृत्ति न मिलने से छात्राओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सुनो पूरी कहानी छात्राओं की जुबानी। स्कॉलरशिप बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। स्कॉलरशिप बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा स्टूडेंट्स के बीच में है, स्कॉलरशिप का मुद्दा। उसके अंदर ये रहा कि भाई पहले तो डीएचई ने कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप डाल दी, कुछ की नहीं डाली। और ये रहा जब जो दोबारा से एडमिशन हो रहे थे बीए सेकंड ईयर के अंदर, जब फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप ही नहीं आई, बिना स्कॉलरशिप के वो बच्चे एडमिशन कहाँ से ले लेंगे। कई जगह ये मामला रहा कि वो बच्चे बिना एडमिशन के रह गए। फिर उसके बाद डीएचई ने 40% स्कॉलरशिप डाल दी 50 बच्चों की। आरकेएसटी का ये मामला है, 50 बच्चों की 40% इन्होंने स्कॉलरशिप डाली, 60% जो स्कॉलरशिप है वो बकाया है। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप ही नहीं आई। ये हमने डाटा उनको दे दिया भी ये स्कॉलरशिप बहाल कराओ, और साथ साथ में जो बीसी की जो स्कॉलरशिप है वो भी बढ़ाई जाए। और उसके अलावा जो फैकल्टी है उसके अंदर एससी बीसी जो है वो बहुत कम है, उनको भी बराबर का जो हिस्सा है वो देना चाहिए फैकल्टी के अंदर। तो आप लोगों का रिजल्ट भी रोका हुआ स्कूल कॉलेज? हाँ, मतलब वो फीस नहीं दे रखी, फर्स्ट ईयर की फीस नहीं है तो रिजल्ट रोक लिया। अगर रिजल्ट भी उन्होंने दिखा दिया तो डीएमसी नहीं दे रहे। फिर आगे जो भी उनका प्रोसीजर है, जिसने बच्चे ने आगे जाना है एजुकेशन के अंदर, उनको उन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और ये तो तानाशाही है, सीधी सीधी गलती इसके अंदर डीएचई की, लेकिन भुगत स्टूडेंट रहा है। तो अभी मिले हैं चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनका ये रवैया रहा कि उन्होंने हमारी बात को सुना, लेकिन सामने से हमें कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया भी हम करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे। और इसीलिए हमारी मजबूरी बन गई कि जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो हमें उनको बोलना पड़ा भी हमारा काम करवा देना, कम से कम यही तो बोल दो। लेकिन वही बात है कि आज के नेताओं का यही काम रह गया, आएंगे और जुत्ती झाड़ के गाड़ी में बैठेंगे और चलते बढ़ेंगे। हमारे नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनको हमें कम से कम ये तो बोलना चाहिए था भी हम आपका ये काम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी बात सुनी है, आगे से कोई रिस्पॉन्स उनका नहीं आया। ये भी कॉलेज पौंडरी। क्या मामला है सर? यही है कि स्कॉलरशिप आने रही है ऐसे बच्चों की, जिसका हमारा रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर भी रोक लिया गया है, जिसका मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टूडेंट को तो आगे पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। वो दूसरे मतलब सेकंड ईयर में जब वो एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है उनको। जो अगर सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के फार्म भरवाए जाएंगे तो उसमें डीएमसी मांगी गई है, जिसका हमारे रिजल्ट रोकने का हमारी डीएमसी भी नहीं आ रही। अब हम डीएमसी कहाँ से दें? अपनी तरफ से बना के दे दें, ये जवाब है। क्या कर सकता है कोई? तो मिले चेयरमैन से, क्या कहा? मिले, जवाब तो नहीं मिल रहा सर। वीसी से मिले, उनसे भी जवाब नहीं मिला। सीएम से मिले, उनसे भी जवाब नहीं मिला। तो आगे क्या कदम आप लोगों का रहने वाला है? एसएफआई कदम क्या है सर? आंदोलन तो हम कर लें सर, नहीं या करें आंदोलन करेंगे तो हमें कसूरवार ठहराएंगे। हमारे पास ये मामला आज ही आया है। हम निश्चित तौर पे जो इस तरह की संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल को कॉल करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेज हैं, और उनको, उनके वाइस चांसलर को हम कॉल करेंगे। और ये जो कॉलेजेज हैं, यदि ऐसे स्टूडेंट की किसी तरह की भी छात्रवृत्ति रोकने का काम करेंगे, या उनकी जो शिक्षा की जो पद्धति है, जो उनका राइट है, उसमें किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, तो कमीशन ये भी रिकमेंड करेगा कि इन कॉलेजेस की एफिलिएशन अब रद्द की जाए।